बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अली अहमद। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेनेटिक्स। तो हम जेनेटिक्स के डिफरेंट लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड करेंगे और आपको जेनेटिक्स के जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमने स्टार्ट लिया है मेंडेलियन जेनेटिक्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वी नो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड द रोल इन द इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को क्यों रीड कर रहे हैं? क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम ये देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। हम ये देखेंगे कि हाउ जीन्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन एंड हाउ फैक्टर्स सच एज डोमिनेंस या रिसेसिव जो कैरेक्टर्स है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है। और मेंडल्स की ही जेनेटिक्स को हम क्यों रीड कर रहे हैं? क्योंकि मेंडल्स ने डिफरेंट हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स इसके ऊपर वर्क किया, बहुत सारे डिफरेंट क्रॉसेस करवाए। तो हम उन क्रॉसेस के बारे में, सिंपल क्रॉसेस के बारे में भी देखेंगे जिसमें एक कैरेक्टर को देखा गया, फिर उसके बाद जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, फिर उसका हम डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे कि इनके आउटकम्स को हम किस तरह जल्दी से निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हमने कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीन क्या होता है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपका अगर ये न्यूक्लियस है, आपका ये सेल है, तो सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है। और अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पर क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है। और अगर हम डीएनए का एक छोटा सा पार्ट लें, जो रीजन है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और जीन का काम होता है प्रोटीन्स बनाना। ठीक है। और प्रोटीन्स ही आगे डिटरमाइन करती हैं कि कौन सा कैरेक्टर होगा। ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सबसे पहले आपको जीन का पता होना चाहिए। तो जीन क्या होता है? कि जेनेटिक फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि क्या कैरेक्टर होगा। अलील्स क्या होते हैं? जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट वर्जन्स की फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम अलील्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सीड के एक ट्रेट लेते हैं जिसमें हम उसकी शेप का कहते हैं कि वो राउंड है या रिंकल्ड है, तो हम कहते हैं उसको एक जीन कंट्रोल करेगा जो आर जीन्स होगा। अब ये जो आर जीन्स है ये डिफरेंट वर्जन फॉर्म के अंदर मौजूद हो सकता है। वो इस फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो सकता है, वो इस फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो सकता है, वो इस फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट वर्जन्स हैं इसके, इसको हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास इसका ये आ गया अलील्स के एक डिफरेंट पैटर्न आ गया, एक स्पेसिफिक पैटर्न आ गया। ये इसका जेनेटिक मेकअप जो है इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। सबसे पहले अलील्स को समझना है कि जीन्स है, जीन के डिफरेंट वर्जन्स हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये जो डिफरेंट वर्जन्स पाए जाते हैं इनको हम अलील्स बोलते हैं। अब अलील्स जो हैं उनका एक डिफरेंट मेकअप हो सकता है। वो इस मेकअप में भी हो सकते हैं, वो इस मेकअप में भी हो सकते हैं, वो इस मेकअप में भी हो सकते हैं। इस मेकअप को हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। और ये जो जेनेटिक मेकअप है इसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होती है? कि जेनेटिक मेकअप जो कि डिटरमाइन करेगी कि क्या उसका ट्रेट होगा। ठीक है। तो फिर ये जो अलील्स हैं ये एक क्रोमोसोम के ऊपर हमें पता है प्रेजेंट होते हैं, और ये जिस पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। जीनोटाइप मैंने आपको बता दिया है कि अलील्स जो होंगे वो डिफरेंट सेट में मौजूद होंगे, डिफरेंट एक मेकअप बनाएंगे, उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। और जीनोटाइप हमें ये बताएगा, हम जीनोटाइप से अंदाजा लगाएंगे उसकी फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है? कि जो जीन्स का मेकअप है, जीन्स ने प्रोटीन्स बनानी है ना, तो प्रोटीन्स ने एक्सप्रेस होना है, तो जो एक्सप्रेशन है या अपीयरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है। तो हम इससे अंदाज़ा लगाएँगे अपनी फिनोटाइप। तो एक और भी डिफरेंस अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप में आ जाता है, तो जीनोटाइप हमने कहा कि वो जो हमारे पास एलीलिक मेकअप है, जो एक स्पेसिफिक जीन्स का, उसे हम जीन्स के जीनोटाइप बोल रहे हैं। और फिनोटाइप क्या है? वो हमारा जो एक्सप्रेशन या अपीयरेंस आ रही है उस जेनेटिक मेकअप से, उसे हम फिनोटाइप बोल रहे हैं। जो जीनोटाइप है वो इनहेरिट हो सकती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है। लेकिन फिनोटाइप जो है वो इनहेरिट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन का जो कलर है वो ब्लैक है, तो उसका ब्लैक जीन जो है वो कैन बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, बट ब्लैक कलर जो है उसका जो फिनोटाइप है वो मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस इन द ऑफस्प्रिंग डिपेंडिंग अपॉन के अगर उसके साथ जो क्रॉस जिसका होगा या जिसके साथ उसकी मैरिज होगी उस पर्सन का क्या कलर है। और वहाँ पर फिर डोमिनेंस को हम देखेंगे कि किसका जीन जो है वो डोमिनेंस होगा, तो हम वो डिफरेंट एलीलिक मेकअप को भी देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो एलीलिक मेकअप है, जो जीनोटाइप का मेकअप है, ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमने अभी आर जीन की बात की, तो आर जीन जो है वो इस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है कि जो एलीलिक मेकअप है वो सेम है, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। और अगर ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म के अंदर मौजूद है तो इसे हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जेनेटिक के क्रॉसेस को समझना चाहते हैं। तो फिनोटाइप की हमने बात कर ली, जहाँ पर डायग्राम है, इस डायग्राम को आपने अच्छे से रीड कर लेना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो इसमें आपने डिफरेंट देखा कि अलील्स क्या होते हैं, अलील जो है डिफरेंट वर्जन फॉर्म के अंदर होते हैं, और जब डिफरेंट वर्जन फॉर्म के अंदर आते हैं तो डिफरेंट ट्रेट हमें एक्सप्रेस होती है। ठीक है। लाइक अगर हम देखें कि जीन जो हमारे रेड हेयर कलर को जो है, कि अब आप डिफरेंट पर्सन के देखते हैं उसका जो हेयर कलर्स होता है वो ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, येलो भी हो सकता है। तो हु डिटरमाइंस इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिटरमाइंड बाय द लार्जली जो इन्फ्लुएंस होता है बाय द पिगमेंट। और पिगमेंट कौन सा होता है? हमारे पास मेलानिन होता है। और मेलानिन 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या तो हमारे पास यू मेलानिन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, या हमारे पास फियोमेलानिन के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर यू मेलानिन के फॉर्म के अंदर होगा तो ब्लैक या ब्राउन उसका कलर आएगा। अगर वो फियोमेलानिन के फॉर्म के अंदर होगा तो रेड या येलो आएगा। तो ये कैसे होगा कि ब्लैक या राउंड आएगा? तो डिपेंडिंग अपॉन द 2 फैक्टर्स, कि ज़्यादा यू मेलानिन उसका प्रोड्यूस हो रहा है या फियोमेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो फियोमेलानिन का प्रोड्यूस ज़्यादा होगा या यू मेलानिन का प्रोड्यूस होगा, इट डिपेंड अपॉन द जीन्स जो इसको कंट्रोल कर रहा है। और वो जीन कौन सा इसके अंदर होता है? MC1R। ठीक है। वो जीन जो होता है, और MC1R जो जीन है वो इज काज जो जो है वो एक रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है। मोस्ट पीपल विद द रेड हेयर कैरी 2 डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ द MC1R। ये जीन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो जीन जो है
वो रिसेसिव फॉर्म के अंदर जब होगा तो तब ही जो पर्सन का कलर कलर ऑफ हेयर्स है वो हमारे पास रेड आएगा, ठीक है। तो इस मीन को फियो मेलानिन को ज़्यादा सक्रिएट करवाएगा। तो इट्स एग्जाम्पल कि आप समझें कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। हमारे आइज़ का कलर जिस तरह हो गया, हमारे पास डिफरेंट कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, इट्स ऑल कंट्रोल बाय द जीन्स। सो हम क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने देखेंगे आगे जाके कि मेंडल्स के डिफरेंट क्रॉसेस जो हैं और मेंडल्स का जो सारा वर्क है वो बहुत सक्सेसफुल था, और वो सक्सेसफुल क्यों था। और अगर आप जेनेटिक्स में आगे एक्सेल करते हैं तो आपने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। सो फॉरमोस्ट ही चॉइस एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट द पी प्लांट उसने सेलेक्ट किया। वो पी प्लांट बाकी प्लांट की बनस्बत क्या करता है, रिलेटिवली शॉर्ट जो उसका ग्रोइंग पीरियड है वो शॉर्ट है, बाकी जो है वो लार्ज करते हैं। लेकिन आजकल अगर जिसने भी जेनेटिक्स पे वर्क करना होता है तो हम उसका देखते हैं कि उसका जो ग्रोइंग पीरियड है या उसका रेप्लिकेशन पीरियड कितना कम से कम हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं, वायरसेस पे वर्क करते हैं, तो हमें वो घंटों मिनटों के अंदर हमें जो है वो हमारे डिज़ायर रिजल्ट दे देता है। तो मेंडल ने भी इसी तरह का एक उसका जो चॉइस ऑफ प्लांट है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वर्क है वो बहुत अच्छा था। सेकंड, पी प्लांट प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग। हम देखेंगे कि डिफरेंट उसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, डिफरेंट वो मुख्तलिफ तरह के सीड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस पर वो डिफरेंट तरह के अपने आउटकम्स भी दे सकता था। फिर मच मोर मेंडल सक्सेस कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी हम देखेंगे आगे। फिर फाइनली मेंडल सक्सेसफुल बिकॉज ही अडॉप्टेड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एंड इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट यूजिंग द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पी प्लांट प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग्स जिसने विच अलाउड द मेंडल टू डिटेक्ट द मीनिंगफुल मैथमेटिकल रेशियोज। मेंडल फॉर्मुलेटेड हिज हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द इनिशियल ऑब्जर्वेशंस। हम वो देखेंगे कि वो इनिशियल ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, फिर उसने अपनी इनिशियल ऑब्जर्वेशन से किस तरह टेस्ट क्रॉस किए, फिर उसने अपने डिफरेंट रिकॉर्ड्स रखे, और बिफोर पब्लिशिंग एनी फाइनल रिजल्ट उसको तकरीबन 10 साल लगे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में, ठीक है। तो ऐसे नहीं सक्सेस आ गई उसके पास। सेकंड हम ये देखते हैं उसके पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो उसने पी प्लांट सेलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड कलर हमारे पास आ जाता है, फिर उसके पास सीड शेप आ जाता है, हमारे पास सीड कोट आ जाता है, हमारे पास फ्लावर की पोजीशन आ जाती है, स्टेम लेंथ आ जाती है, पोड कलर आ जाता है, पोड की शेप आ जाती है। तो 7 कैरेक्टर्स को आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने जिस चीज़ को समझना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास जो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक रेड कलर की बकेट है और एक हमारे पास व्हाइट की। जब इनको हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो पिंक कलर आता है, ठीक है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं, दूध के अंदर शहद डाल दें, फिर आप देखें दूध के अंदर आप जाम शीरी डाल दें तो फिर आप उसमें देखेंगे किस तरह का कलर प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल इसे हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग अगर हम ये जो हमारे पास बकेट है इसको हम ऐसी बकेट के अंदर हम ऐड करें तो हमारे पास 100% जो आएगा वो यही आएगा। लेकिन अब हम इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल है, मेंडल्स के प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जब क्रॉस करवाया ए क्रॉस बी तो हमारे पास सी आ रहा है, जबकि हमारे पास इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रेड कलर जो है वो हमारे पास डोमिनेंट है, इसी वजह से जो हमारे पास आउटकम है वो हमारे पास रेड कलर का है, ठीक है। तो अगर इसका ये भी मतलब है कि इस रेड कलर में इन दोनों का मिक्सचर है। अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो फिर हम जब सी को सी के साथ क्रॉस करवाएं तो क्रॉस करवाने के पास हमारे पास आउटकम में कोई ना कोई ऐसी प्रोजनी, कोई ना कोई उसका ऑफस्प्रिंग इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, वाइट होना चाहिए कि नहीं, लॉजिक है। तो जब हमने सी और सी को क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास डी हमारे पास प्रोजनी आती है, और हमारे पास डी प्रोजनी 3 टाइप्स की, हमारे पास 3 रेड है और एक हमारे पास क्या है, डी है। तो इसका ये मतलब है कि व्हाइट वाज प्रेजेंट इन द सी। अगर उस सी के अंदर व्हाइट ना प्रेजेंट हो तो इसके अंदर डी के अंदर जो हमारे पास डी प्रोजनी है हमारे पास उसमें आ सकता था। दोबारा समझे, हमारे पास देखिए हमने ए क्रॉस बी करवाया, तो जैसे हमने ए का बी के साथ क्रॉस करवाया हमारे पास क्या आया, सी। सी जो हमारे पास था वो रेड कलर का था, रेड हमारे पास डोमिनेंट कलर है, ठीक है। और हमारे पास जब हम सी और सी को क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास डी आता है, लेकिन डी हमारे पास जो प्रोजनी आती है वो हमारे पास दो तरह की आती है। एक हमारे पास आती है रेड कलर की और एक हमारे पास आती है व्हाइट कलर की। तो व्हाइट किस तरह आ सकता है, हालांकि हमने तो क्रॉस जो करवाया वो हमारे पास रेड का है। तो इसका मतलब है कि इस रेड के अंदर व्हाइट मौजूद था तो ये आया ना, तो वो कहाँ से आया, वो यहाँ पर देखें जब इनका और इनका हमने क्रॉस करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं, इसको अगर हम पनेट स्केल फॉर्म के अंदर देखते हैं तो हमारे पास ही पनेट स्केल के थ्रू भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। सी का हम सी के साथ क्रॉस करवाते हैं, देखिए हमने रेड और रेड का पहले क्रॉस करवाया, ठीक है। तो हमारे क्योंकि हमारे पास देखना ये हम किस तरह पनेट स्केल बनाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अब हमें पता है कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इसके अंदर दो कलर हो सकते हैं, रेड हो सकता है और वाइट हो सकता है। तो हमने क्या कहा, हमने एक पनेट स्केल बनाया, उसके अंदर हमने एक रेड रखा और एक क्या रखा, वाइट। इधर भी रेड रखा इधर भी रखा वाइट। सबसे पहले हम रेड का रेड के साथ कॉम्बिनेशन करवाएंगे, क्या आएगा, रेड रेड। फिर हम क्या करवाएंगे, रेड का वाइट के साथ करवाएंगे, तो कौन सा कलर आना चाहिए, रेड और वाइट। यहाँ पर हमने देखा कि जब हम रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रेड आता है। इसका मतलब है कि रेड क्या है, डोमिनेंट है। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस होगा। फिर रेड और वाइट का हम करवाएंगे तो रेड आएगा, और वाइट का करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाइट आएगा। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की है। रेड रेड का क्रॉस करवाया, फिर रेड वाइट का क्रॉस करवाया, फिर रेड हमारे पास आया, फिर हमने रेड और वाइट का क्रॉस करवाया, रेड आया। फिर हमारे पास क्रॉस करवाया तो हमारे पास वाइट आ गया, ठीक है। तो
आगे नेक्स्ट हम जाते हैं। तो ये रिजल्ट हमें क्या रिवील करते हैं? फर्स्ट इज हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। हमने यहाँ पर देखा कि लाजमी नहीं कि जो हमें जीनोटाइप नज़र आ रही है वही उसकी फिनोटाइप हो, ठीक है। हम एक डिटर्मिन कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे ये आएगा, लेकिन उसमें ये भी हो सकता है कि कोई एलील जो है वो डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो तो उसकी करैक्टर आ जाए, ठीक है। जीनोटाइप तो हमें एक जेनेटिक मेकअप बताएगी ना। अब उस जेनेटिक मेकअप के अंदर कुछ एलील जो हैं वो हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो हमारे पास रिसेसिव फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, सेकंड जो हमने इससे रिजल्ट निकाला। थर्ड, जो जीन्स हैं वो डिफरेंट वर्जन्स के अंदर पाए जाते हैं जिनको हम एलील्स बोलते हैं, और जब ये एलील्स जो हैं वो एक डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर, एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर आते हैं तो हमारे पास तब ही कोई करेक्टर्स हमें नजर आती है। तो ये हमने यहाँ से ये सीखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम डिफरेंट जेनेटिक मेकअप करवाएंगे। अब हमारे पास एक मेकअप है जिसके अंदर हमने हेट्रोजाइगस लिया, रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट। हेट्रोजाइगस मेकअप का मतलब है कि डिफरेंट आपने जीनोटाइप्स ले लिए, ठीक है। एक हमने लिया सी जिसके अंदर दो वर्जन थे उसका, रेड एंड वाइट और रेड एंड वाइट, ठीक है। इसको मैं इजीली आपके लिए इस तरह बना सकता हूँ। ये जो जीन है हमारे पास सी जीन्स है, ठीक है, और ये जो सी जीन्स है इसकी दो अलील्स हैं। दो अलील कौन सी हैं? रेड एंड वाइट, ठीक है, ये अलील्स हैं, आप ये समझें। अब जब ये रेड आर आर होगा तब भी रेड आएगा, तब ये जब ये होगा तब भी रेड आएगा। सिर्फ वाइट इस केस में आएगा जब डब्ल्यू डब्ल्यू अलील्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हमने रेड और रेड का कॉम्बिनेशन करवाया रेड आएगा, यहाँ पर देखिए रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन करवाया तो हमारे पास रेड आएगा, क्योंकि हमारे पास रेड की क्या है, हमारे पास डोमिनेंट है। यहाँ पर भी हम रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं, हमारे पास रेड आ रहा है। यहाँ पर वाइट और वाइट का कॉम्बिनेशन करवाया तो हमारे पास वाइट आ रहा है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं? यहाँ पर हम ये बता रही हैं ये चीज़ें कि जब एलील जो है वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस पैटर्न के अंदर होंगे तो किस तरह जो आउटकम्स हैं वो किस तरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर हमारे पास मेकअप आएगा, मेल भी हमारे पास हेट्रोजाइगस, फीमेल भी हमारे पास हेट्रोजाइगस, तो हमारे पास जो फिनोटाइप की रेशो आएगी वो क्या आएगी? रेशो क्या आएगी? 3:1। ये हमेशा सेम रहेगी। ये हम बेंडल्स के प्रिंसिपल के अंदर भी सीखेंगे कि 3:1 का क्या मतलब है कि 3 हमारे पास क्या आ गए डोमिनेंट और एक हमारे पास क्या आ गया रिसेसिव। डोमिनेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पर अगर कलर की बात की तो कलर आ जाएगा, सीड शेप की बात की तो सीड शेप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जब हमारे पास दोनों होमोजाइगस फॉर्म के अंदर होंगे तब हमारे पास क्या देखें, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, क्योंकि देखें रेड वाइट, रेड वाइट, रेड वाइट, रेड वाइट, और हमारे पास कॉम्बिनेशन हमें पता है कि रेड वाइट के अंदर जब हम कॉम्बो करवाएंगे तो रेड ही डोमिनेंट है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास जेनेटिक मेकअप इस तरह होगा कि मेल भी हमारे पास होमोजाइगस हो और फीमेल भी हमारे पास होमोजाइगस हो, तब हमारे पास सारे क्या आएंगे? डोमिनेंट आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास मेल, अगर हमारे पास क्या है हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर, फीमेल हमारे पास क्या है होमोजाइगस फॉर्म के अंदर, फिर क्या आएगा? फिर हमारे पास 50-50% करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ये वाला जो एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर हम यहाँ पर भी तो रेड आना चाहिए ना, यहाँ पर भी रेड आना चाहिए, यहाँ पर भी रेड आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया? व्हाइट, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर एक्सेप्शनल केस नहीं, अगर हम देखें क्रॉस करवाएं तो रेड एंड व्हाइट का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो रेड आएगा, व्हाइट एंड व्हाइट का क्रॉस करवाएंगे हमारे पास व्हाइट आएगा, रेड एंड व्हाइट का हम क्रॉस करवाएंगे रेड एंड व्हाइट में तो रेड आएगा, और व्हाइट का क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए? 50-50% हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव आ गई। तो अगर हम एक आउटकम्स निकालें, हमने ये देखा कि जब हमारे पास हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर आएंगे तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि हमारे पास सारे के सारे अगर दोनों हमारे पास हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर हैं तो हमारे पास जो फिनोटाइप आएगी उसमें 3 रेड है और 1 वाइट, यानी कि 3:1 से आएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। जब हमारे पास दोनों होमोजाइगस फॉर्म के अंदर है तब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या आएगा? ऑल आएगा, ठीक है, सारे होंगे। और जब हमारे पास वो डिफरेंट हमारे पास वो एक अगर एक हेट्रोजाइगस है और एक हमारे पास होमोजाइगस है तब हमारे पास कैरेक्टर्स कौन सा आएगा? 50-50% आएगा। तो इन स्लाइड्स को आप अच्छे से ये देखें और इनको आप अच्छे से रीड करें, इनको समझें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछें तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किस तरह मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम किस तरह करवाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, तो हमें उस वक्त फिर उसको समझने में उतनी ही आसानी होगी। ये सारी की सारी बेसिक्स हैं। अगर हम इसका टोटल का सारी का रिवीजन देखें तो हमने सबसे पहले जो जिस चीज़ को देखा कि सबसे पहले हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने देखा कि जीन्स क्या होते हैं हमारे पास एलील्स क्या होते हैं, हमारे पास लोकस क्या होता है, हमारे पास जीनोटाइप क्या होती हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं जो इनको अंडरस्टैंड कर गया उसके जेनेटिक्स बिल्कुल आसान है। मेंडल्स की जेनेटिक्स तो बिल्कुल आसान है उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि रेड कलर के लिए भी या कोई भी बॉडी का ट्रेट है तो उसको जीन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि मेंडल की सक्सेस क्यों थी, क्योंकि उसने वो 4 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था। फिर हमने देखा कि वो कौन सी ट्रेड्स थी और इन ट्रेड्स को किस तरह क्रॉस करवाएंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिर हमने इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल को समझने के लिए एक फर्जी एग्जांपल समझे, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि जब हमारे पास जीन्स के जो अलील्स हैं वो डिफरेंट वर्जन्स फॉर्म के अंदर आएंगे तो किस तरह कोई डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा, डोमिनेंट में वो किस तरह अपने कलर्स को वो शो करवाएगा। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ये डिफरेंट जो अलीलिक मेकअप्स हैं ये होमोजाइगस फॉर्म हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर आएंगे तो हमारे पास 3:1 की ये हमारे पास रेशो आएगी, यानी कि 3 हमें रिप्रेजेंट कर रहा होगा डोमिनेंट को, 1 हमारे पास रिसेसिव को। फिर हमने देखा कि होमोजाइगस फॉर्म के अंदर वो किस तरह दिखाएगा अगर दोनों होमोजाइगस होंगे, और अगर एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस होगा तो फिर हमारे पास 50-50% करेक्टर आएंगे। तो होप अगर आपको समझ आ गई हो, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें जेनेटिक्स को समझने में भी आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे।